बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी संगठन में जल्द होगा बदलाव, 3 महासचिव और 4 सचिव बनाए जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत, सूत्रों के हवाले से खबर। संगठन के बाद मंत्रिमंडल में भी होगा बदलाव। मंत्रिमंडल में यूपी से 4 नए चेहरे हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एमपी से 1 और राजस्थान से 2 नए चेहरे संभव। यूपी के संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत, योगी कैबिनेट में करीब 10 चेहरों को बदला जाएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अमरनाथ यात्रा को लेकर की गई मॉक ड्रिल, जम्मू के उधमपुर जिले में मॉक ड्रिल, सभी व्यवस्थाओं की जांच हुई। 1 जुलाई से शुरू हो रही है 62 दिनों की लंबी अमरनाथ यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज राजस्थान दौरा, जोधपुर के बालेश्वर में रैली को करेंगे संबोधित। सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए रोड नेटवर्क पर बोले नितिन गडकरी। आज भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। पिछले 9 सालों में भारत ने रोड सेक्टर में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहली बात तो ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये इतना अच्छा काम, जिसका आपके तरफ से बड़ा समर्थन मिलता है। 2024 समाप्त होने के पहले हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर स्टैंडर्ड का होगा। ट्रैफिक जाम पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 55 फ्लाईओवर बनाने के बाद भी ट्रैफिक जाम, जनसंख्या और वाहन दोनों तेजी से लगातार बढ़ रहे हैं। 55 फ्लाईओवर बनाने के बाद भी ट्रैफिक जाम है। अब मैं क्या करूं? लोग भी रात दिन काम करके पॉपुलेशन बढ़ा रहे और ऑटोमोबाइल नंबर भी बढ़ रहा है, तो मेरा उपाय कहां तक आएगा? दिल्ली नगर निगम स्कूलों के प्रिंसिपल को दी जाएगी लीडरशिप ट्रेनिंग। 29 जून को 50 प्रिंसिपल का पहला बैच जाएगा आईआईएम अहमदाबाद। एमसीडी के भी प्रिंसिपल्स को आईआईएम अहमदाबाद और अन्य आईआईएम्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे की चीन को 2 टूक, चीन को नहीं देंगे मिलिट्री बेस, कहा भारत के खिलाफ नहीं होगा श्रीलंका का इस्तेमाल। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच फिर विवाद हुआ। डीईआरसी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण में देरी पर उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, जताई नाराजगी। 21 जून को डीईआरसी अध्यक्ष की हुई थी नियुक्ति। गलती से भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी, पूछताछ के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को सौंपा। दिल्ली के तैमूर नगर में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। 48 घंटों में ऐसी दूसरी घटना सामने आई है। पीड़ित परिवार ने बिजली विभाग की लापरवाही से मौत का आरोप लगाया है। दिल्ली में करंट से मौत मामले में बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली को तिल तिल रुला रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? पानी के जल जमाव से हुआ, बिजली के तारों को उसमें टच करने से हुआ। ये सब किसकी व्यवस्था है? बीजेपी नेता हरीश खुराना ने करंट से युवक की मौत पर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री राजनीतिक भ्रमण करने में मशगूल है, मुख्यमंत्री को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। ये ऐसी जो मौतें हो रही हैं, ये लापरवाही के कारण हो रही हैं। आपकी लापरवाही की वजह से लोग मर रहे हैं, एटलीस्ट उस पर तो ध्यान दे लीजिए। आपको राजनीति करने की सूझती है। समान नागरिक संहिता पर एआईएमपीएलबी की आपात बैठक, पीएम के बयान के बाद ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में मौलाना अरशद मदनी शामिल। यूसीसी पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा सियासी फायदे के लिए विपक्ष कर रहा है यूसीसी का इस्तेमाल, समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। सिविल कोड पर ओवैसी का बयान, बोले ये यूसीसी नहीं हिंदू सिविल कोड है, सिखों से यूसीसी पर बात करें मोदी।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आप जाकर बोलिए, पंजाब में सिखों से बोलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला, बोले विपक्ष का मकसद सत्ता, भ्रष्टाचार, विपक्ष एकजुटता, महज सियासी दिखावा, वोट के लिए महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करता है विपक्ष। ये देश में विकल्प की राजनीति नहीं करना चाहते। इनका एकमात्र उद्देश्य है कुर्सी पाओ, ताकि भ्रष्टाचार वो करते रहें, कि वोट बैंक के लिए ये महिलाओं की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आप हमेशा हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण से क्यों सोचते हैं? देश विभिन्न जाति, धर्म, प्रांत से मिलकर बना है। केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिलकर बना है। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का बयान सामने आया, बोले सत्ता हासिल करना चाहता है विपक्ष, पीएम मोदी के नेतृत्व में मुस्लिम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विपक्ष को विकास से कोई मतलब नहीं है। यूसीसी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, बोले बीजेपी के चुनाव की कश्ती डूब रही तो सिर्फ ध्रुवीकरण कर रहे हैं। सिविल कोड पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, बोले यूसीसी के समर्थन में किया इनकार, बोले बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का केंद्र पर निशाना, बोले पीएम ने 2014 में कहा था सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, पीएम मोदी की बौखलाहट दिख रही है, पीएम से देश के हालात संभल नहीं रहे। बौखलाहट है नरेंद्र मोदी जी की, उनको लग रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं देश के, उनसे संभल नहीं रहे हैं, तो अब बात कर रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को वो अब बंद करेंगे। अभी तक क्या करते रहे? 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल का दौरा करेंगे पीएम मोदी, पहले भारी बारिश की वजह से कैंसिल हुआ था दौरा। यूपी में त्योहारों से पहले सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक, कहा कि आस्था का सम्मान करें, अवैध धर्मांतरण बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र, इसके खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। 2024 के पहले समानाग्री संहिता लाने को लेकर हलचल हुई तेज, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत। भोपाल में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, घोटालों की लिस्ट गिनाई, कहा कार्रवाई के डर से एकजुट हुआ है विपक्ष। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। पीएम मोदी के बयान पर बोले शरद पवार, घोटाले के आरोप गलत हैं, विपक्ष एक मुद्दे को लेकर एकजुट हो रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट करना कहां तक सामुदायिक है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोचने की आवश्यकता है। विशिष्ट सेवा वाले सैनिकों को सम्मान, राष्ट्रपति भवन में सैनिकों को सम्मान, राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया। मैनपुरी दौरे पर सपा सांसद डिंपल यादव, पीड़ित परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना, रेल दुर्घटना में हुई थी 3 लड़कियों की मौत। यूपी के कुशीनगर में अचानक से आपको बता दें लापता हुए 3 नाबालिग बच्चे चिट्ठी लिखकर घर से गायब हुए। एक ही गांव के तीनों नाबालिग, पुलिस ने बरामदगी के लिए 4 टीमों को लगाया। यूपी के जौनपुर में पकड़े गए सॉल्वर गैंग वीडियो भर्ती परीक्षा में नकल करवाने की तैयारी कर रहे थे, 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो 13 लोग हिरासत में आए, जिनके पास से कई मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, कई मार्कशीट्स और लैपटॉप मिला है तथा कुछ माइक्रो डिवाइसेस भी मिली है। लखनऊ में पुलिस ने बकरीद से पहले निकाला फ्लैग मार्च, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बात करके दिशा निर्देश भी जारी किए। यूपी के अम्बेडकर नगर में नहर की दीवार टूटने से सड़क बह गई, कई गांव का संपर्क टूट गया, गांव के खेत हुए जलमग्न, किसानों में आक्रोश इस मुद्दे को लेकर। अरब सागर में रोमानियाई नागरिक को दिल का दौरा पड़ा है, आईसीजी ने एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल, जान बचाई।
भारतीय ड्रोन तपस ने फिर उड़ान भरी है। यहाँ पे तपस यूएवी चित्रदुर्ग में पहली बार ट्राई सर्विसेज टीम के सामने प्रदर्शित किया गया। तपस यूएवी का 220वीं उड़ान रही। गुजरातियों को ठग कहने वाले मामले के में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज अगली सुनवाई होनी है। अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई। सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा गिरफ्तार किए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 दिन तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के 10 महीने बाद गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 2 गुटों में फायरिंग हुई। 5 लोगों को गोली लगी है, 1 की मौत हुई है। बीजेपी नेता बोले हंगामा करने वाले बांग्लादेशी। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल मदनी का केरल पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत किया गया। कोची एयरपोर्ट पर दिखी भारी भीड़। सुप्रीम कोर्ट ने बीमार पिता से मिलने के लिए बेल की मंजूरी दी थी। 5 करोड़ फिरौती मामले में अबू सलेम के खिलाफ सुनवाई टली है। पटियाला कोर्ट में 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। इनसे प्रभावित मणिपुर को दहलाने की फिर से बड़ी साजिश हुई नाकाम। इम्फाल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक के साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के प्रगति मैदान लूट मामले में एक्शन। अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों में डिलीवरी बॉय, सब्जी बेचने वाले और मैकेनिक शामिल हुए। दिल्ली में हिरासत में लिए गए एबीवीपी कार्यकर्ता कोचिंग सेंटर में मैनेजमेंट की कमी को लेकर सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। कानपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी पूरी हुई। 25 करोड़ की नकदी समेत कई कीमती सामान जब्त हुए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के जरिए पकड़ी गई टैक्स चोरी। कनाडा में रह रहे वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने एक बार फिर सलमान खान को दी जान से मारने की धमकी। कहा सलमान खान उसकी हिट लिस्ट में है। झारखंड के बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला। 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। सजा के मामले में 5 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। पुणे में प्रपोजल रिजेक्ट करने पर युवक ने छात्रा पर हंसिए से किया हमला। वारदात को सीसीटीवी में जो फुटेज सामने आया है, भीड़ ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी में एक साथ 2 एनकाउंटर। कौशाम्बी में पुलिस मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी गुरफान ढेर हुआ तो मथुरा में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद। यूपी के फतेहपुर में आरोपी सिकंदर के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी सिकंदर ने नाम बदलकर की थी युवती से दोस्ती। जबरन रेप के बाद ईंट से कुचलकर हत्या का आरोप। उत्तराखंड के ऐतिहासिक गोपेश्वर मंदिर के एक तरफ झुकने की खबर। कई जगह दरारें, छत से पानी भी टपक रहा। जोशीमठ कर्णप्रयाग में मानसून ने चिंता बढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदि पुरुष फिल्म के संबंध में संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को नोटिस जारी किया। फिल्म के डायलॉग को लेकर चल रहा है विवाद। जम्मू नगर निगम ने पद्म और वीरता पुरस्कार विजेताओं को विशेषाधिकार देने का प्रस्ताव पारित किया है। जनरल हाउस बैठक के दौरान डिप्टी मेयर बलदेव बिल्लोरिया ने प्रस्ताव पेश किया। पाकिस्तान के हिंदू डॉक्टर अब राजस्थान खोल सकेंगे क्लिनिक। 27 डॉक्टर्स का आरएमसी में रजिस्ट्रेशन हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ। गाजियाबाद में दबंग लड़की की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई। 20 सड़क पर भाई और बहन को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के साकेत इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान कार सवार से एक पिस्टल बरामद हुई है। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। दिल्ली में ऑटो चालक ने महिला के साथ की छेड़खानी। विरोध करने पर उसके बच्चे को किया अपहरण। 24 घंटे के अंदर दिल्ली कैंट थाना पुलिस ने एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड को दबोचा। राजस्थान के कोटा में 2 छात्रों ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था छात्र। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में मेघालय सरकार में एडवोकेट जनरल के घर पर हमला हुआ। वारदात में एक नौकर की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। सीसीटीवी की मदद से तफ्तीश में जुटी पुलिस। एडवोकेट अमित कुमार के घर हुई हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नौकरी से निकालने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी के पास से चोरी की 8 बाइक जब्त की गई है। यूपी के शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग को गोली मारी। गोली लगने से महिला समेत 3 लोग जख्मी हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना से करोड़ों की ठगी करने वाला फर्जी यूट्यूबर बाबा गिरफ्तार हुआ। पैसे डबल करने और संतान प्राप्ति का झांसा देकर करता था तंत्र मंत्र।
यूपी के अम्बेडकर नगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के रायबरेली में ट्यूबवेल की रखवाली कर रहे व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुआ। यूपी के लखीमपुर में स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दुकान से 12,000 रुपए की चोरी कर भाग रहा था आरोपी। एमपी के इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक को घेरकर करीब 10 लोगों ने चाकू से हमला किया है। चाकूबाजी में घायल युवक की अस्पताल में मौत हुई। बलिया में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी हुई। प्रशासन ने 14 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। कानपुर में अवैध शराब से भरी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा है। यूरिया और कीटनाशक दवाओं के बीच छिपाकर हो रही थी शराब की तस्करी। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। जमकर चले लाठी डंडे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के कुशीनगर में बस से थूकने को लेकर विवाद हुआ। यात्री को बस से उतारकर दबंगों ने पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के गोपालगंज में दबंगों ने रॉड से पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी। रंगदारी न देने पर दबंगों ने पिटाई की। अम्बेडकर नगर में बाइक सवार युवक ने दंपति को कुचला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के महोबा में तेज सवार बाइक साइकिल से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बहराइच में मगरमच्छ ने बच्ची पर किया हमला। अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी दिल्ली में करंट से नाबालिग लड़के की मौत हो गई। गली में भरे पानी में तार गिरा हुआ था, जिसके चलते मौत हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में मिट्टी में दबे 3 लोग। 2 को बचाया गया। 1 की मौके पर मौत। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार बस ने साधु को टक्कर मार दी। हादसे में साधु की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़ लिया। यूपी के रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का इलाज जारी। यूपी के गोंडा में बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। जम्मू के डोडा जिले में सड़क से फिसलकर खाई में गिरी है कार। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। 8 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 सगे भाई जख्मी हो गए। दोनों का गंभीर रूप से इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। यूपी के बदायूं में अचानक से भरभरा कर गिरी पिकअप। पक्के मकान की छत मलबे में दबकर दंपति गंभीर रूप से घायल। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश। 2 दिनों में 8 राज्यों के करीब 33 लोगों की मौत हो गई। असम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हुई। बारपेटा जिले में 2 लोगों की भी मौत हुई थी। बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम के बारपेटा में बाढ़ के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। प्रभावित लोगों की मदद कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। शिमला में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। अधिकतम तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में बारिश के बाद आई तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में 32 से 34 डिग्री तापमान रहेगा। बिहार के पटना में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। लोगों को गर्मी से निजात मिली। महाराष्ट्र में 28 जून के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के नेवाड़ी में बेतवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। पिकनिक मनाने गए 6 लोग उसमें फंस गए। प्रशासन ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। पूरे मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री। अगले 24 घंटे के लिए सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, उज्जैन, देवास, गुना जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंडीगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोगों के रोजमर्रा के कामकाज रुक गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में हल्की सी बारिश में ही सड़क पर पानी भर गया है। राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर हुआ। कांवड़ यात्रा को लेकर संभल पुलिस अलर्ट हो गई। डीएम संभल का आदेश। कांवड़ यात्रा वाले मार्गों पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। माहौल बिगड़ने पर पुलिस बरसाएगी लाठियां।
मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर बरसाए गए फूल। स्टेशन पर लोगों ने डांस किया। आदिवासियों ने परंपरागत नृत्य से समा बांधकर ट्रेन की शुरुआत को यादगार बनाया। इटारसी में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। इटारसी से पिपरिया तक 144 बच्चों ने ट्रेन में सफर भी किया। यूपी के मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध करेगा हिंदू संगठन। सड़क पर नमाज के विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। यूपी के बहराइच में जंगली हाथी ने घर में घुसकर मचाया उत्पात। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। चीन के सिचुआन में भीषण भूस्खलन। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 7 लोग लापता। रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों पर किया मिसाइल से हमला। 4 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले प्रिगोजिन बेलारूस पहुंचे। कुछ सैनिक अपने खर्च पर कुछ समय के लिए बेलारूस में रहेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जानकारी दी। इमरान खान की पत्नी को एनडीए ने किया तलब। 4 जुलाई को बुशरा बीबी की पेशी है। पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना होगा। अमेरिका ने कहा कि बाइडेन और मोदी का साझा ये बयान सही। मोदी बाइडेन के साझा बयान में पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने की नसीहत दी थी। पुतिन ने रूस की सेना की तारीफ की। बोले आपने गृह युद्ध रोक दिया। रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर सैनिकों पर देशद्रोह का केस वापस। राष्ट्रपति पुतिन के संबोधन के बाद यह फैसला। जांच एजेंसी एफएसबी ने बागी सैनिकों से केस वापस लिया। चीन के यिनचुआन में रेस्तरां में जबरदस्त विस्फोट का मामला सामने आया। हादसे में मृतकों की संख्या 31 हो गई। एलपीजी लीक होने के कारण हादसा हुआ था। तानाशाह का प्लेन डेथ फ्लाइट लौटा अर्जेंटीना। बंदियों को विमान में भरकर समुद्र में फेंकता था शासक। अर्जेंटीना सरकार इस विमान को म्यूजियम ऑफ मेमोरी में रखेगी। चीन के वेंचुआन में भूस्खलन और बाढ़ के बाद 7 लोग लापता हो गए। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इजरायली न्याय मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी है। न्याय प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के पूर्वी तट और मध्य पश्चिम में तूफान के कारण उड़ानों में देरी हो रही है। एयरलाइन यात्रियों को देरी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।